हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की एक बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में। 1 अप्रैल 2026 यहाँ से हमारी अर्थव्यवस्था, टैक्स, सैलरी, यहाँ तक कि हमारी रोज़मर्रा की जो बैंकिंग में कई क्रांतिकारी यहाँ पे बदलाव होने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2026 के उन फाइनेंशियल पॉलिसीज़ के सुधारों में जो कि आपकी जेब पर सीधा असर डालती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी जो टेक होम यानी कि इन हैंड सैलरी है वो कम होने वाली है। और आपको पता है कि अब सिर्फ ओटीपी से पेमेंट नहीं होगा। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हम भारत और यूके के इकोनॉमिक अपडेट्स के साथ साथ बचने के उपाय भी बताएंगे। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। सबसे बड़ा जो बदलाव हो वो टैक्स सिस्टम में हुआ है, जहाँ पे हम देखेंगे जो 1961 का पुराना एक्ट था वो अब 2026 का बन चुका है। यहाँ पे अब ये नियम ये जो है ये सब उससे पहले हो गया। इसका साइज जो पहले 819 सेक्शन थे, अब 536 सेक्शन इसमें रह चुके हैं। और उसे अब एक ही चीज़ बोला जाएगा, असेसमेंट ईयर की जगह जो हम पहले असेसमेंट ईयर कहते थे इसको, अब वो बोला जाएगा टैक्स ईयर। ठीक है, असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर बोला जाएगा। और डेडलाइन से यहाँ पे जो पहले 31 जुलाई होती थी अब 31 अगस्त यहाँ पे होने वाली है। और सबसे ज़रूरी बात, नए टैक्स रेजिम यानी कि न्यू टैक्स रेजिम के अंतर्गत ये अब डिफ़ॉल्ट सिस्टम बन गया है। अगर आपकी सैलरी टोटल अर्निंग से 12 लाख है तो ये सेक्शन 87 ए और स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद ये आपकी जो सैलरी है, आपकी जो टैक्सों की देनदारी होगी वो बिल्कुल ज़ीरो यहाँ पे हो जाएगी। ओके, अब बात करते हैं आपकी सैलरी की। तो यहाँ पे 50% बेसिक सैलरी रूल यानी कि नया लेबर कोड लागू हो गया है, जिसमें क्या है 50% यहाँ पर वो क्या होगा 50% आपको बेसिक सैलरी रूल लाया जाएगा। जिसका मतलब है आपकी जो सैलरी है बेसिक, अब आपकी जो CTC होगी, कॉस्ट टू कंपनी, ठीक है, कॉस्ट टू कंपनी, इसका कम से कम 50% यहाँ पे होना चाहिए। 50% होगा तो यहाँ पे होगा क्या, आपकी जो सैलरी है वो 5 से 10% कम हो सकती है, लेकिन यहाँ आपको फ़ायदा होगा। फ़ायदा कैसे होगा, कंपाउंडिंग ग्रोथ होगी। जो आपका प्रोविडेंट फंड होता है या ग्रेच्युटी होती है उसमें आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, क्योंकि जिससे आपका क्या होगा, रिटायरमेंट होगा, उससे आपका रिटायरमेंट फ्यूचर सुरक्षित होगा। अब बात करते हैं गिग इकोनॉमी की। तो यहाँ पे जैसे ओला ऊबर हो गई, ठीक है, जैसे यहाँ पे जो डिलीवरी वाले पार्टनर्स होते हैं, डिलीवरी वाले जो वर्कर्स होते हैं, इनके लिए पहले ग्रेजुएटी के लिए 5 साल काम करना पड़ता था इनको। ठीक है, पहले क्या था, ओल्ड रूल में 5 साल था। अब नए रूल में क्या है, बस इनको 1 साल काम करना पड़ेगा और इनके 1 साल की लगातार सर्विस के बाद ही ये क्या है, ग्रेजुएटी के यहाँ पे हकदार हो जाएंगे। अब बात करते हैं जो एरा था फ्रिक्शन फ्री बैंकिंग का, डिजिटल बैंकिंग का, वो ख़त्म हो गया है और यहाँ पे नए यूजेस ऑफ टोल से यहाँ पे लगेंगे। जिसमें क्या है, पहले ट्रांजैक्शन जो एटीएम के ट्रांजैक्शन होते हैं वो 5 ट्रांजैक्शन तो फ्री रहेंगे, लेकिन जो छठवां ट्रांजैक्शन होगा तो उसमें क्या होगा, 23 रुपये और जीएसटी अलग से विड्रॉल करने पे लगाना लगेगा यहाँ पे। ठीक है, जीएसटी लगेगा 23 रुपये के साथ। और अगर आपके अकाउंट में बैलेंस कम है और आपका ट्रांजैक्शन फेल होता है तो क्या होगा, 25 रुपये की यहाँ पे पेनल्टी लगेगी। जैसे मान लो ट्रांजैक्शन फी 1 से 5 रुपये फ्री है, उसके बाद आता है एक, अगर छठा ट्रांजेक्शन करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 23 रुपये और जीएसटी लग जाएगी। उसके बाद अगर आपका बैलेंस लो है, मान लिया आपने 10,000 रुपये निकाले और आपके अकाउंट में 5,000 रुपये हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, पेनल्टी लगेगी भैया, पेनल्टी लगेगी 25 रुपये की। ओके, और इसी के अलावा डिजिटल पेमेंट्स को सुरक्षित बनाने के लिए यहाँ पे स्टैंडर्ड ओटीपी अब काफ़ी नहीं होगा। फ्रॉड रोकने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पे ज़रूरी है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पे ज़रूरी कर दिया है, जिसमें क्या होगा, पेमेंट्स के लिए फिंगरप्रिंट फेस आईडी और ट्रांजैक्शन पिन का इस्तेमाल यहाँ पे करना होगा। और यहाँ पे बात करें तो फिजिकल ट्रांजैक्शन एंड फाइनेंशियल ट्रेडिंग फेसिंग राइजिंग ऑपरेशनल कॉस्ट, जैसे कि यहाँ पे अब महंगाई और ऑपरेशनल कॉस्ट भी बढ़ रही है, जिसमें अनिवार्य रूप से जो E2 पेट्रोल है, E20 पेट्रोल है, जिसमें एथेनॉल होता है 20% यहाँ पे ब्लेंडेड, ये मिलेगा, जिससे 2015 से पहले के जो गाड़ियों के इंजन हैं उनको काफ़ी नुकसान हो सकता है।
और माइलेज 3 से 7% यहाँ पे गिर सकती है। यहाँ पे बात करें तो कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 195 रुपये पर पर्सन बढ़ चुका है और एटीएफ फ्यूल भी हाइक हो चुके हैं और फास्टैग एनुअली पास जो है वो इंक्रीज हो गया है 75 रुपये से। और जो मान लो आप रेलवे टिकट करते हो और यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जैसे कैंसिल करना है टिकट तो 4 से 8 घंटे का कर दिया। पहले 4 घंटे पहले कर सकते थे हम कैंसिल, अब क्या है डिपार्चर से 8 घंटे पहले हम क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं। और अगर आप फाइनेंस से ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे सिक्योरिटी और ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि एसटीटी जम्प्स टू 0.05% ऑन फ्यूचर एंड 1.15% एंड ऑप्शंस, यानी कि यहाँ पे एसएसटी में 0.05% और ऑप्शंस में 0.15% हो गया है बढ़ के। और बात यहाँ पे बात करें सेकेंडरी मार्केट से खरीदें तो सोवरेन गोल्ड पर अब कैपिटल गेन टैक्स यहाँ पे लगेगा। सोवरेन एसजीबी में यहाँ पे सेकेंडरी स्टॉक एक्सचेंज में क्या लगेगा, कैपिटल गेन टैक्स यहाँ पे लगेगा। और यहाँ पे सरकार का देखा जाए तो सरकार क्या है अब कंप्लायंस पे और ज़्यादा यहाँ पे सख्त हो गई है, जिसमें पहला है पैन कार्ड। पहले क्या होता था ओनली आधार कार्ड से बन जाता था पैन कार्ड, लेकिन अब क्या है 10th मार्कशीट भी यहाँ पे लगेगी। और अगर आप टैक्स बचाने के 1 लाख से ज़्यादा, ये क्या है 1 लाख से ज़्यादा एच आर ए हाउस रेंट अलाउंस है ये क्लेम करते हैं तो आपको फॉर्म 124 भरना पड़ेगा, ठीक है। और अपने मकान मालिक का यानी कि लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड भी यहाँ पे देना अनिवार्य होगा। रिश्तेदारों के नाम पे जो फर्जी रेंट रिसिप्ट लगाने का सीधा यहाँ पे टैक्स से यहाँ पे ऑडिट होगा। और इसके अलावा एक चीज़ और हुई है, अगर 10 लाख का क्रेडिट कार्ड बिल या 1 लाख का नगद पेमेंट है ये तुरंत क्या होगा टैक्स की रडार में आ जाएगा। ओके। और यहाँ पे जो यूके से देख रहे हैं इस न्यूज़ को, वो भी यहाँ पे उनके लिए भी 3 बड़े अपडेट्स हैं। इसमें जो पहला है वो है नेशनल मिनिमम वेज, यानी कि 21 वर्ष या उससे अधिक आयु के लिए यहाँ पे कितना 12.71 प्रति घंटा यहाँ पे कर दिए है। क्या कर दिए, नेशनल मिनिमम वेजेस। और दूसरी बात करें स्टेट पेंशन की तो यहाँ पे 4.8% की वृद्धि हुई, जिससे ये 4.8% की वृद्धि, जिससे 241.30 रुपये ये मतलब कि 241.30 पाउंड पर वीक यहाँ पे स्टेट पेंशन कर दी है। और तीसरा है एक यहाँ पे वार्निंग भी है कि ISA लिमिट यानी कि टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट जो होती है वो अब 20 पहले जो 20,000 थी, ठीक है 20,000 पाउंड थी, वो अब अप्रैल 2027 तक घटकर कितनी हो गई है 12,000 पाउंड हो गई है। तो दोस्तों 2026 की जो इस आर्थिक रणनीति का मुख्य उद्देश्य वो है लिक्विडिटी को कम करना और रिटायरमेंट सिक्योरिटी को बढ़ाना। तो अब आपको करना क्या है, इसमें पहले तो है ऑडिट योर सैलरी स्ट्रक्चर, अपनी सैलरी को ऑडिट करना है। दूसरा है बैंकिंग सिक्योरिटी अपडेट करनी है। और तीसरा जो है डॉक्यूमेंटेशन ये तैयार रखने हैं जब आप पैन कार्ड या कुछ बनाते हैं तो ये थी दोस्तों न्यू टैक्स यहाँ पे जो स्लैब। तो ये थी दोस्तों 1 अप्रैल 2025। तो ये थी दोस्तों 1 अप्रैल 2026 से नए फाइनेंशियल रूल। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।